अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इजी सी रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी है कि आप कैसे अपने घर में मैनिक्योर कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप घर में इजीली बैठकर अपना मैनिक्योर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसको स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलें। इसमें हमें पहले चाहिए एक बाउल चाहिए, उसमें मैंने पानी रख लिया है। इतना चाहिए पानी जितना आपको ज़रूरत हो। मैंने सिर्फ अपने एक हाथ ही इसमें डिप करना है, इसलिए मैंने आधा इसमें लिया है पानी। ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। इसमें देखिए, अब मैं पहले अपना हाथ डिप करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें एक चम्मच जो सा है नमक का मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैं नमक का मिक्स कर रही हूँ एक चम्मच। और इसमें अब मैं एक चम्मच मिक्स करूँगी बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा मिक्स कर रही हूँ मैं एक चम्मच ही। आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। ये मैंने इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा का कर दिया है। अब ये मैंने इसमें अपना हाथ डिप रखा है। नमक जो है आपके मैल को जो सा नरम कर देगा और इससे आपकी जो सी मैल है उतरने लग पड़ेगी। और बेकिंग सोडा जो सा है वो आपकी सारी मैल कुचैल को उतारने में मदद देगा और आपके हाथों की रंगत को निखार देगा। इस तरह से आप इसे 5 से 10 मिनट तक आप इसे भीगा रहने दें ताकि आपका ये सारी मैल कुचैल नरम हो जाए। व्यूवर्स, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मिक्स करने लगी हूँ एक चम्मच शैम्पू का। अब ये मैं इसमें शैम्पू मिक्स करूँगी। उतना ही मिक्स करना है जितनी आपको ये ज़रूरत हो। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए मेरा इस तरह से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको हिलाना है ताकि सारा शैम्पू मिक्स हो जाए। शैम्पू आपकी मैल को उतारने में बहुत ही मदद देता है और ये आपके मैनिक्योर के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और ये मेरा मिक्स हो रहा है। जब तक ये सारा मिक्स होगा, देखना मेरी मैल भी जो सी हल्की हो जाएगी हाथों की और ये उतरना शुरू हो जाएगी। ये देखें, जैसे ही मेरा मिक्स हो रहा है, मेरा हल्का हल्का सा इसका झाग बनता जा रहा है। ये देखिए, शैम्पू जो सा मैंने मिक्स किया था उसको भी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालूंगी और इस पर मैं लीमू ऐसे रगड़ूंगी ताकि मेरे जो सी मैल कुचैल है वो और हल्की हो। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है। आपके जितने भी ब्लैक चीज़ें होती हैं उनको वाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है लीमू। ये देखें, मैं ज़्यादातर अपनी फिंगर पर रगड़ रही हूँ क्योंकि मेरी उंगलियाँ जो सी हैं वो थोड़ी सी इसमें मैल ज़्यादा, मतलब कि मैल का मतलब है कि जिस तरह मेरी ये ब्लैक हुई है, इससे जो से मेरे सेट होने लग पड़ेंगी। जितना मैं इसको रगड़ूंगी उतना ये सेट हो जाएगा। इस तरह से आपने 10 मिनट तक इसको रगड़ते रहना है। इस तरह से रगड़ते रहें आप। ये देखिए, मेरे 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने पूरा लीमू इस पर रगड़ दिया था। अब मैं दोबारा से अपने इस हाथ को डिप करूंगी इसके अंदर और 5 मिनट तक दोबारा मैं इसे डिप कर ही रखूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, मेरे दोबारा से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस अपने हाथ को दोबारा से बाहर निकालूंगी और इसको मैं इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाकर मैं इसको सारी इसकी मैल उतारूंगी। ये भी सबसे मेन स्टेप है हमारे मैनिक्योर का। इससे आपकी सारी मैल कुचैल है उतर जाती है और इससे आपका हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मैंने इसमें मेडिकेम टूथपेस्ट यूज़ किया। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोलगेट या फिर स्पार्कल, जो भी हो ईजिली जो सा आपके घर में मौजूद हो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैंने मेडिकेम यूज़ किए तो आप भी वही करेंगे। जो सा यूज़ करेंगे उसका रिजल्ट वही आएगा। इस तरह से आप इसे रगड़ते जाएं और हल्की हाथ से रगड़ना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं रगड़ना, क्योंकि पता है कि मैंने इसे पानी में डिप कर ही रखा है तो मेरा हाथ काफ़ी नरम हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको हल्के से हाथ से रगड़ें। ज़्यादा तेज़ रगड़ेंगे तो आपका जो सा हाथ है वो रेड हो जाएगा। इस तरह से आप इसे रगड़ते जाएं। 5 मिनट तक इसे रगड़ना है। ज़्यादातर आप इसे अपनी फिंगर पर अप्लाई करें क्योंकि जितनी भी ब्लैक हैं फिंगर्स आपकी, वो आपका रंग ब्लैकनेस छोड़ देगी और आपका जो सब है वो वाइट होने लग पड़ेगा हाथ। इस तरह से रगड़ते रहें। 5 मिनट तक मैं इसे रगड़ूंगी।
ये देखिए व्यूवर्स, मेरे 5 मिनट हो गए थे, मैंने पूरा रगड़ दिया है। अब मैं दोबारा से इसे डिप कर दूंगी। 5 मिनट तक मैंने इसे डिप कर ही रखना है। और ये मेरा अब लास्ट स्टेप है। मैंने सारे स्टेप्स बता दी हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने नमक और सोडा डाला था। उसके बाद सेकंड स्टेप था जो सा मेरा, उसमें आपने शैम्पू डाला था। थर्ड स्टेप में था मेरा नींबू, मैंने उसके ऊपर रगड़ा था। और फोर्थ स्टेप जो सा मेरा सबसे लास्ट स्टेप था, वो मैंने इसके ऊपर टूथपेस्ट से मैंने इसकी स्क्रबिंग की थी। ये 4 मैंने स्टेप्स बता दिए हैं। आप भी इसी तरह से मैनीक्योर घर में ईजिली कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह करें, देखना आपको पार्लर से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसमें किसी भी क्लींजर की मदद से आप अपने हाथ को इससे क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। उससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आएगा। लेकिन अगर ना भी आए तो इससे भी आपका अच्छा है। अब चले व्यूवर्स, मेरे दोबारा से 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसको साफ़ करके बताती हूँ कितना इसका अच्छा रिजल्ट आया है। ये देखिए व्यूवर्स, मैं अपने हाथ धो चुकी हूँ और इसका रिजल्ट सामने आपके नज़र आ रहा है। मैंने इस अपने हाथ को मैनीक्योर में किया था। देखिए मेरा हाथ कितना साफ़ सुथरा लग रहा है और किस तरह से इसका कलर फेयर लग रहा है। यही आप भी घर में करेंगे, आपको भी इसी तरह से शानदार रिजल्ट मिलेगा। व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।